वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल यानी मंडे के दिन हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। उससे पहले देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं हमने फ्राइडे के दिन मतलब हमारा प्रीवियस एनालिसिस क्या था और मार्केट ने हमें वहाँ किस तरह से ट्रेड्स दिखाए। ओके, देखिए हमारा एनालिसिस क्या था, यहाँ पे अगर मार्केट 39,130 इस लेवल के नीचे भी गैप डाउन होता है तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट अगर पुट में बैठते हैं तो हमारे लिए खतरा था। हमने क्लियरली कहा था क्या खतरा था, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। ये मार्केट देखिए यहाँ से कंटिन्यूसली गिर रहा था, उसमें अगर गैप डाउन हो रहा है ना, उसके बाद भी नीचे जा रहा है तो होता क्या है, जो लोग यहाँ से सेल कर रहे हैं यहाँ पे उनको गैप डाउन होता है तो पहले अच्छा प्रॉफिट दिखने लगता है। तो होता क्या है, अगर एक भी ग्रीन कैंडल बन जाती है, ग्रीन कैंडल यहाँ कहीं बन जाती है, मान लेते इस रेड के बाद यहाँ ग्रीन बनती, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट अगर कम होने लगता है तो उनको लगता है कि जल्दी निकलना ही अच्छा है। वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो एक रैली आती है, मतलब शॉर्ट कवरिंग आती है। तो उससे होता क्या है, अगर हम यहाँ पे पुट में बैठ गए तो फटाक से हमारा एसएल जा सकता है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट नीचे भी जाता है तो थोड़ा सा हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और फिर लेंगे हम पुट। ओके, अगर यहाँ से भी ऊपर आता है तो रिट्रेसमेंट पे हम पुट लेंगे, क्योंकि हम वो जो प्रॉफिट बुकिंग है वो निकलने देंगे। लेकिन मार्केट ने किया क्या, देखिए मार्केट ने एक रेड बनाई, कंटिन्यू 2-3 रेड बनाई यहाँ पे और यहाँ कहीं होल्ड करके मार्केट ऊपर आने लगा। हमने क्या डिस्कस किया था कि थोड़ा ऊपर आ जाए, इन लेवल्स के आसपास 17,130 के आसपास आ जाए या यहाँ पे आ जाए तो ही पुट में लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। और मार्केट ने किया भी उस हिसाब से, मार्केट ऊपर नहीं आया और पूरी की पूरी एक रेंज बना दी। पूरे दिन देखिए मार्केट बैंक निफ्टी ने एक रेंज में निकाला है, कहाँ तक, 230 तक। आप देखोगे कि 2:30 बजे तक भी मार्केट रेंज में था, फिर जाके कहीं यहाँ पे एक ब्रेकआउट बनाया और थोड़ा सा मोमेंटम दिखाया एंड में, है ना। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस जो है आप करते जाइए। देखिए क्योंकि आप अगर देखोगे निफ्टी का ट्रेड, देखिए निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट यहाँ कहीं भी ओपन हो, मार्केट अगर ऊपर आता है इन लेवल्स के आसपास और रिजेक्शन लेता है तो ही पुट में बैठेंगे। और आप देखोगे हमारे एग्जैक्ट लेवल भी थी यहाँ पे 17,300 एंड 17,320 और इसी लेवल से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट ने 100 पॉइंट की रैली दी है, 100 पॉइंट मिले। तो यहाँ क्या बना, परफेक्ट ट्रेड बना। कैसा ट्रेड, परफेक्ट। और अगर यहाँ देखोगे आप तो परफेक्ट ट्रेड नहीं बना, जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया था ऊपर नहीं आया, परफेक्ट ट्रेड नहीं बना तो फायदा क्या हुआ, देखिए मार्केट साइडवेज हुआ। तो इसीलिए हमारा काम क्या है, एक परफेक्ट ट्रेड लेना। इससे हमें लेना देना नहीं है वो निफ्टी में मिल रहा है या बैंक निफ्टी में मिल रहा है, हमें लेना देना क्या है, परफेक्ट ट्रेड से। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ निफ्टी का भी एनालिसिस आप करते जाइए और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करते जाइए। जिसमें परफेक्ट ट्रेड मिली है लीजिए, क्योंकि परफेक्ट ट्रेड जब मिलेगा तभी बनेगा हमारा प्रॉफिट। ओके, अगर नहीं मिलता है तो ऐसे साइडवेज में हम फंसते हैं। ओके, अब देखिए एनालिसिस की बात करें, कल कैसे एनालिसिस करना है, कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे हमारी क्लोजिंग है, लेकिन अब ग्लोबल सेंटिमेंट हमें दिख रहा है कि एक बड़ा गैप डाउन हो सकता है। निफ्टी 200-300 पॉइंट आराम से गैप डाउन हो सकता है, बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा गैप डाउन हो सकता है। कौन बता रहा है हमें, अभी ग्लोबल सेंटिमेंट। लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट आए और गैप डाउन हुआ ऐसा तो नहीं है, मार्केट में हो सकता है कुछ न्यूज़ आ जाए, मार्केट गैप अप हो जाए, पूरा तख्ता जो है पूरा पलट सकता है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो ग्लोबल सेंटिमेंट के हिसाब से गैप डाउन का एनालिसिस कर लेते। देखिए अब गैप डाउन की बात करें तो मान लेते हैं मार्केट अगर बहुत अच्छा खासा गैप डाउन हो गया, 38,000 पे भी गैप डाउन हो जाता है, मान लेते हैं। चलिए अब देखिए क्या है, मान 38,000 के आसपास अगर आता है, 15 मिनट चार्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और अब देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुई है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग थी, एक बड़ा गैप अप हुआ था, मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब गैप डाउन होता है तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे कोई लोग सेल करके गए तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा और उनको ये भी पता है 38,000 एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर आने लगता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मार्केट थोड़ा सा रिकवरी दिखा सकता है। तो एक चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं, 38,000 के आसपास कहीं ऊपर आते हुए दिख सकता है तो छोटा सा 50-60 पॉइंट के एसएल के साथ कॉल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस तो छोटा होगा, क्वांटिटी हो सके तो कम लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन एक टारगेट बड़ा मिल सकता है ना। हम हमारे मतलब 300 पॉइंट 400 पॉइंट ईजिली हमें मिल सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन के बाद मार्केट रिकवरी दिखाता है तो एक तेज दिखाता है, आपको पता है बहुत फास्ट आता है। तो ये ट्रेड हमें मिल सकता है। अगर 38,000 के नीचे नीचे ट्रेड करे तो कहीं ना कहीं कॉल तो अवॉइड करूंगा मैं पर्सनली, पुट में बैठना है नहीं बैठना है वो आपका डिसीजन है। क्योंकि 38,000 के नीचे नीचे मार्केट क्या कर सकता है, एक तो बड़ा गैप डाउन हो रहा है। ओके, अगर मार्केट में सेंटिमेंट नहीं रहेंगे, मतलब गैप डाउन के बाद कोई अगर सेलिंग के लिए ट्राई नहीं करेगा तो मार्केट
एक तो बियरिश टू साइडवेज ऐसा एक साइडवेज में निकाल सकता है। तो एक तो बियरिश टू साइडवेज ट्रेड लेंगे हम, अगर मार्केट नीचे जाता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के साथ ब्रेकडाउन दिखाता है तो पुट ले सकते हैं, लेकिन कॉल 38,000 के ऊपर ही हम प्लान करेंगे। ओके, ये हो गया डाउन साइड का ट्रेड। देखिए अब फ्लैट के भी केस ले लेते हैं। अब तो ये भी ग्लोबल सेंटिमेंट के हिसाब से डाउन साइड का गैप डाउन का ट्रेड हो गया। मान लेते वर्ल्ड मार्केट में कुछ बुलिशनेस आ जाती है तो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, तो फ्लैट ओपन के केस में क्या करेंगे, देखिए आपको दिख रहा है ये जो लेवल्स दिख रही है ये सारा एक पूरा सपोर्ट जोन है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, क्योंकि मार्केट इसको होल्ड कर रहा है, अब इसको ब्रेक करता है तो ही हम पुट लेंगे। क्या करेंगे फिर हम लोग, देखिए 38,800 इस लेवल के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करता है तो कहीं ना कहीं छोटा सा 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा, देखिए टारगेट हो गया 38,600, 38,300 तक का भी टारगेट हमें इजीली मिल सकता है अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करता है तो फ्लैट। अब देखिए गैप अप होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, क्योंकि अगर सेंटिमेंट बियरिश है, लेकिन मान लेते गैप अप भी हुआ, हम रेडी रहना चाहिए। हमें गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, फ्लैट, हमें रेडी रहना है। अगर गैप अप की केस अगर बात करें तो गैप अप की केस में देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं ये जो लेवल है यहाँ पे होल्ड किया था मार्केट ने यहाँ पे। ओके, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को होल्ड करने के बाद इसको ब्रेक किया, यहाँ पे होल्ड करके नीचे आ गया मार्केट। तो कहीं ना कहीं ये लेवल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेवल आ जाती है 39,340। ओके, देखिए एक बार फिर से लिख देता हूँ 39,340। अगर मार्केट गैप अप हो जाए या यहाँ से कहीं निकल जाए, इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो कहीं ना कहीं हम कॉल प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं 39,600 तक का एक टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉस होगा 40 से 50 पॉइंट का एक छोटा सा, और टारगेट 39,600 तक का हम प्लान कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि पहले सेंटिमेंट थोड़े से बियरिश हुए पड़े। ओके, अगर कुछ लगता है मुझे तो मैं ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, वहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।